से पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू, बंद होंगे शराब के निजी ठेके और खुलेंगी 700 सरकारी दुकानें। आप नेताओं के झूठे आरोपों पर एक्शन लेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल। आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और जैस्मिन शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। आप नेताओं ने एलजी पर लगाया था घोटाले का आरोप। दिल्ली विधानसभा की आज सुबह 11 बजे फिर से होगी कार्रवाई। कल सदन में हंगामे के बाद कार्रवाई की गई थी स्थगित। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। सीबीआई अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। सीबीआई को बीजेपी के शिकायत पर बोले आप विधायक दिलीप पांडे। कहा शिकायत पत्र सौंप दिया है, जांच कब शुरू होगी इसका कोई समय नहीं दिया गया है। हम हर दिन शिकायत का फॉलोअप लेंगे। आप नेता आतिशी सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी 6300 करोड़ का कर चुकी है घोटाला। अब तक 277 विधायक खरीदे। दिल्ली में भी 40 से ज्यादा विधायकों को खरीदने की तैयारी थी। इसकी हमने शिकायत दी है, वो सीबीआई ने रिसीव करी है। बीजेपी ने पलटवार किया। कहा आप सबसे झूठी पार्टी, इनकी फितरत हमेशा आरोप लगाकर दबाव बनाना। सत्येंद्र जैन के इस्तीफे पर पूछे सवाल। आप अर्लियर डेज में जाइए, किस पे आरोप नहीं लगाया था जब केजरीवाल साहब एंट्री हुई थी। गडकरी साहब पर आरोप लगाया, माफी मांग ली। जेटली साहब पे लगाया, माफी मांग ली। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल पे लगाया, माफी मांगी। तो ये प्रेशर में डालने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। आज से पीएम मोदी का 2 दिवसीय केरल और कर्नाटक का दौरा। कल पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस की देंगे सौगात। कल पीएम मोदी मंगलुरु में करोड़ों की परियोजनाओं को उद्घाटन करेंगे। 3800 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे नींव। आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सीएपीएफ का ई आवास वेब पोर्टल होगा लॉन्च। गृह मंत्री अमित शाह देंगे सौगात। होम मिनिस्ट्री ने सीएपीएफ कर्मचारियों के लिए आवास संतुष्टि अनुपात बढ़ाना प्राथमिकता बताया। आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे बेंगलुरु। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सर्वाइकल कैंसर से जंग अब होगी आसान। देश को आज मिलेगी पहली वैक्सीन। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरात दंगों में झूठे आरोपों में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने की साजिश थी। आरएसएस कार्यकर्ता की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला। सुप्रीम कोर्ट आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंठे की दायर याचिका पर करेगा आज सुनवाई। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली की तिहाड़ जेल लाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। बिश्नोई के परिवार की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। आज फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में जैन के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत के पक्ष में दलील दी थी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराएगी यूपी सरकार। बोर्ड के 4 प्रस्तावों को शासन की मंजूरी। अक्टूबर तक होगा सभी का सर्वे। सोनाली फोगाट केस में गोवा पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा। सुधीर सांगवान ने अपने नाम तैयार करवा लिए थे फार्म हाउस के कागजात। सोनाली की फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सोनाली के शरीर पर मिले 46 चोट के निशान। सीनियर फॉरेंसिक डॉक्टर ने किया खुलासा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सोनाली फोगाट मर्डर केस। वकील विनीत जिंदल ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। कोर्ट से संज्ञान लेने और सीबीआई जांच की मांग की। हरियाणा के हिसार में डाक खाप का प्रदर्शन। सोनाली फोगाट केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग। सोनाली के फार्म हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड में सियासी संकट के बीच आज कैबिनेट की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन ने शाम 4 बजे बैठक बुलाई। मीटिंग में ले सकते हैं बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के रायपुर से 4 मंत्री झारखंड लौटे। आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकते हैं शामिल। झारखंड पॉलिटिक्स पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी को बताया सीरियल किलर। सीरियल किलर वाले बयान पर कांग्रेस को बीजेपी का करारा जवाब। कहा वे खुद हैं सीरियल लॉयर्स।
झारखंड के विधायकों के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर बीजेपी का पलटवार। रमन सिंह ने कहा, सोरेन सरकार को अपने ही विधायकों का पर भरोसा नहीं। बीजेपी ने झारखंड छत्तीसगढ़ के किसी विधायक से कोई बात नहीं की। देना चाहिए झारखंड को मुक्ति मोर्चा को, उनके अपने विधायकों पर विश्वास उनका नहीं है और उस अविश्वास की वजह से उसको घुमा रहे हैं। तो आज मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के अवैध कृत्य को रोका जाए। रायपुर में ही रुके कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का बयान। कहा, जनता की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना चाहती है बीजेपी। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का बयान। कहा, हमें कोई डर नहीं, हमारे पास है संख्या, चुनाव आयोग का निर्णय हमें नहीं बताया जा रहा। अपना काम कर रही है जी। और हम लोग काम में आज भी हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं अपना विभाग को। कल हमारा कैबिनेट है, हम कैबिनेट में जा रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। कहा, हमारे पास है संख्या बल, हमें कोई डर नहीं है। बिहार में हर भारत की खबर का बड़ा असर। बिहार के गन्ना मंत्री कार्तिक सिंह का इस्तीफा सीएम नीतीश ने किया मंजूर। कार्तिक पर चल रहा है किडनैपिंग का केस। 2024 के लिए विपक्षियों को एकजुट करने का खेल शुरू। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले तेलंगाना के सीएम केसीआर। कहा, सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना होगा। सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। पटना में तेलंगाना सीएम केसीआर ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से मुलाकात की। पटना पहुंचे के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, पहले ब्रेन ड्रेन होता था, अब कैपिटल ड्रेन हो रहा है। हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, बीजेपी खतरा बनकर उभर रही है। बीजेपी नेता सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, आईने पर सवाल उठाने से पहले चेहरे के दाग धब्बे साफ करने चाहिए। नीतीश जी के ऊपर कुसंगत का असर हो गया है। जिस नरेंद्र मोदी ने बिहार में सड़कों का जाल बिछवाया, 4 लेन सड़कों का, और बिहार के विकास के लिए इतना काम किया, उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब करें कि बिहार में कोई मदद नहीं मिली, और जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। 4 सितंबर को जम्मू में आजाद कैंप की होगी मेगा रैली। जेएम सरूरी के नेतृत्व में आजाद गुट की बैठक में हुआ फैसला। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के 51 नेताओं का इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद का करेंगे समर्थन। पीडीपी के समाचार पत्र स्पीक अप में वोटर्स को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना। 25 लाख वोटर्स को लेकर बोला हमला। कहा, बीजेपी ने वोटिंग प्रोसेस सरल बनाने की बजाय किया जटिल। दूसरे राज्यों से आयात कर रही है वोटर्स। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व चीफ जीए मीर ने गुलाम नबी पर साधा निशाना। कहा, उनके नेतृत्व में पार्टी का प्रदर्शन खराब हुआ। जनता से समर्थन से सब कुछ चला तो पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। बोली, आरएसएस के सभी लोग बुरे नहीं, कई कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी को नहीं करते पसंद। 2024 के चुनावों के लिए विपक्षी दलों की एकता पर एनसीपी नेता शरद पवार का बयान। कहा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर कर सकते हैं विचार। यूपी प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी पर हुए रिटायर। संजय प्रसाद को सौंपा गया गृह विभाग का अतिरिक्त चार्ज। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की फिर बड़ी कस्टडी। 14 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे पार्थ। अर्पिता कैशकांड और एसएससी घोटाले मामले में हैं आरोपी। पटना में नौकरी मांगने पर छात्रों पर एक बार फिर से लाठीचार्ज। बीपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। असम में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। अलकायदा से जुड़े कनेक्शन पर एक्शन। बोंगाई गांव के कपाइट्री मरकजुल मारिफ क्वारियान मदरसे को रोकर तोड़ा। ताजमहल का नाम तेजो महल करने की मांग। नगर निगम के सदन में गूंजी मांग। हिंदू संगठन के लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी। सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। इससे पहले शोपिया में 3 आतंकियों को मार गिराया था। दिल्ली के पहाड़गंज से 2 करोड़ की ज्वेलरी की लूट। पुलिस की वर्दी में आए थे बदमाश। कोरियर कंपनी के कर्मचारी की आंखों में डाला मिर्ची पाउडर। ज्वेलरी लेकर हुए फरार। चंडीगढ़ और लुधियाना भेजी जानी थी ज्वेलरी। जम्मू कश्मीर के कठुआ से संदिग्ध अब्दुल राशिद गिरफ्तार। पाकिस्तानी ड्रोन हैंडलर से संपर्क का खुलासा। हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप गिराने के लिए ड्रॉपिंग पॉइंट के रूप में करता था काम। एमपी के सागर में सीरियल किलर का आतंक। 2 चौकीदारों की हत्या से लोगों में दहशत। चौकीदारों की सुरक्षा में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में रेप का आरोपी गिरफ्तार। 6 साल की बच्ची से हुआ था रेप। 4 दिन के पेरोल पर आया था आरोपी। कुछ घंटों बाद ही हुई गिरफ्तारी। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में मिला बुजुर्ग का फांसी पर लटकता हुआ शव। परिजनों में कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के गाजियाबाद के कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई 40 स्कूली बच्चियां। इलाज के लिए सभी को CHC में भर्ती कराया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर से गालीबाज युवक का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में युवक किसान नेता राकेश टिकैत को दे रहा गाली। वीडियो वायरल होने के बाद किसानों ने जताया विरोध। यूपी के बदायूं से नाबालिग से गैंगरेप। नाबालिग आरोपी समेत 2 युवकों पर आरोप। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। 2 की तलाश जारी। यूपी के सीतापुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। आपसी विवाद में चले लाठी डंडे। दोनों गुटों के 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूपी के रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। मरीजों को दी जा रही सैंपल फेल वाली एक दर्द निवारक और दवाएं। सीएमओ का बयान। 8 महीने देरी से आया नमूने फेल होने का लेटर। यूपी के एटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से 710 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ। यूपी के गाजीपुर में नदी में आई बाढ़ से सवारियों से भरी नाव पलटी। हादसे में 2 की मौत, 5 लापता। यात्रियों की तलाश में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। यूपी के झांसी में अचानक से भर भरा कर गिरा मकान। मकान में सो रही 3 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हुई। मलबे में दबने से मची चीख पुकार। यूपी के अम्बेडकर नगर से 2 शातिर चोर गिरफ्तार। मौके से पुलिस ने 6 चोरी की बाइक बरामद की। यूपी के बदायूं में यातायात पुलिस ने सीज किए बिना नंबर प्लेट वाले ई रिक्शा की धरपकड़ से चालकों में हड़कंप मचा। यूपी के बदायूं जिला अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और सिपाही के बीच हुई कहासुनी। जरीफ नगर थाना से मेडिकल कराने आया था सिपाही। यूपी के बदायूं में अवैध शराब के साथ 2 की गिरफ्तारी। मौके से 35 लीटर अवैध शराब बरामद। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में दबंगों ने मां बेटे को पीटा। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित परिजन ने पुलिस से शिकायत की। यूपी के सीतापुर में लुटेरों ने अपनाया अजीब तरीका। पूरे गांव में धमकी भरे पोस्टर चस्पा किए। हर घर से 2-2 हजार रुपए ना देने पर अंजाम भुगतने और गांव लूटने की धमकी। दहशत में पूरा गांव घरों में कैद हुआ। यूपी के सीतापुर में डॉक्टर्स की लापरवाही ने ली मासूम की जान। जिला अस्पताल में काफी देर तक गुहार के बाद नहीं मिला इलाज। परिवार के 2 मासूमों की पहले ही हो चुकी है मौत। फिरोजाबाद में मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी के ड्राइवर की दबंगई। बीच सड़क पर खड़ी गाड़ी का ई रिक्शा चालक से टूटा बैकलाइट का शीशा। गुस्साए दबंग ने ड्राइवर ने ई रिक्शा चालक से एकदम शीशा पकड़वाया। गरीबी की दुहाई देता रहा ई रिक्शा चालक। यूपी के आगरा में नगर निगम के सदन में हंगामा हुआ। विपक्षी पार्षदों ने हंगामा किया। दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। बाबा साहेब के नाम से नारेबाजी की। यमुनानगर में पेट्रोल पंप पर लूट का वीडियो आया सामने। सेल्समैन से रुपयों से भरा बैग छीनता दिखा बदमाश। फायर भी किया। वहीं सेल्समैन और उसके साथियों ने बदमाश को धर दबोचा। यूपी के मुरादाबाद में बच्ची को अगवा करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फहीम नाम का युवक अगवा करते हुए दिखा। पुलिस ने फहीम को गिरफ्तार किया।
यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में युवक को गोली मारी, हमलावर फरार हुआ, घायल युवक हायर सेंटर रेफर हुआ। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, कॉलोनाइजर्स में मचा हड़कंप। खुर्जा में 12 बीघा भूमि पर बनी थी 2 अवैध कॉलोनी। अलीगढ़ में पशुओं की नकली दवा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने छापा मारकर बड़ी संख्या में दवाएं बरामद की हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में लापता युवक की हत्या से हड़कंप, खेत में मिला शव, परिजनों की तहरीर पर पकड़े गए 2 युवकों से पूछताछ में खुलासा किया। अलीगढ़ में 30 साल से भटक रही महिला का 30 मिनट में बना राशन कार्ड, डीएम के आदेश पर बना राशन कार्ड, बुजुर्ग महिला ने डीएम को दी दुआएं। मुंबई के लालबाग के राजा पंडाल से गणेश उत्सव की भव्य तस्वीरें सामने आई, पंडाल को राम मंदिर का स्वरूप दिया गया। यूपी के बदायूं में गणेश चतुर्थी पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन, सैकड़ों लोग शामिल हुए, जमकर थिरके भक्त। मुंबई पुलिस ने गणेश उत्सव के लिए पुलिस बप्पा का स्वागत, लोगों को साइबर क्राइम से सावधान करने का उद्देश्य। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के डोनेट्स्क पर फिर दागे गोली, हमले में 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रूस से जारी जंग के बीच जेलेंस्की का बयान, जेलेंस्की ने यूरोप में रूसी राज्य टीवी पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। नासा फिर करेगा चंद्र रॉकेट का प्रक्षेपण, 3 सितंबर को होगी लॉन्चिंग, ईंधन की कमी की वजह से पहले टली थी लॉन्चिंग। पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ से मचा हाहाकार, कुदरत के कहर से अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर, 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अमेरिका ने बाढ़ से हुए नुकसान पर दुख जताया, मदद का ऐलान किया।